टनाटन मतलब बिल्कुल पक्के, टनाटन मतलब लोहे की तरह जिद्दी और बेशरम। तो टनाटन लेवल के ध्यान रखिएगा, टनाटन लेवल की बेशर्मी और दोगलापन आप लोगों में देखिए। क्या कल होली थी, तो होली के एक मेन, जो होली के बाद का सीन है, एक मेन हिस्सा सामने आया, क्योंकि बकरा ईद सामने आ रही है। और जो टनाटन बेशरम हैं, टनाटन दोगले हैं, टनाटन एकदम लपरझंटस हैं, हजरात बता दूं, वही कल होली खेलने के बाद लाइन में लगे थे। ये वही लाइन है, ये वही हिंदू समुदाय और हिंदू समाज है जो बकरा का गोश्त लेने के लिए लाइन में घंटों लगा। जो ये लाइन के लोग हैं, यही 1.5 महीने बाद बकरा ईद पर ज्ञान पेलेंगे कि मासूमों को, बेजुबानों को क्यों कत्ल किया जा रहा है, मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं। इसके अलावा होली पर चाव से मटन खाते हैं हिंदू, इसका स्पेशल पूरा व्लॉग भी सामने आया हुआ है। लोग सुबह से दोपहर तक, या कहूँ कि दोपहर से शाम तक लाइन में लगकर मटन खरीदते हैं और मटन दबाकर शराब के नशे में पेलते हैं। शराब भी पिएंगे, अश्लीलता भी करेंगे और मटन भी खाएंगे। क्यों? बुरा न मानो, होली है। लेकिन जब बकरीद आएगी तो ये सब टनाटन बेशरम मुसलमानों को ज्ञान पेलेंगे कि बकरा क्यों काटते हो भाई, तुम ऐसे काटते तो यार तुम, अबे दोगलो। आप लाइन देख सकते हैं, अंदर तक जो है वो लाइन दिख रहा है। अभी आपको लगेगा कि आप मटन के शॉप में नहीं, आप एयरपोर्ट में अंदर में जो है सारा कटिंग वटिंग वाला काम हो रहा है। और इधर जो है ये भीड़ देखिए, ये है सुबह के 5 बजे, पौने 5 अभी बज रहा होगा। तीन बजे भोर से लोग यहाँ लाइन लगे हुए हैं। आपको अंदर वाला जो चीज़ है वो दिखाते हैं कि कहाँ तक अंदर में है। नींद खराब करके यहाँ आए हैं। शॉप में से सबसे ज़्यादा क्राउड यहाँ देखने को मिला है। इसी तरह से महाराष्ट्र में होली के इस पावन अवसर पर पशु हत्या के खिलाफ हमारे हिंदू भाइयों ने मीट की दुकान पर लंबी लाइन लगाकर विरोध किया। वहीं शांतिपूर्वक त्योहार होली को बताया जा रहा था, तो आपको बता दूं कि देश भर में खून की होली भी खेली गई है। हजरात, पटना का मामला है। ग्रामीणों ने बताया है कि बाइक पर 3 अपराधी आए, आतंकवादी आए, गुंडे आए और अपने घर के बाहर के दरवाजे पर बैठे हुए लल्लन यादव, प्रेमजीत यादव और प्रेम कुमार यादव बैठे हुए थे। उन तीनों के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। गोलीबारी की तड़तड़ाहट से गांव में भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई। खून की होली खेलने के बाद अपराधी बड़े ही सुकून और इत्मीनान से वहां से चले गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरा गांव घेर लिया। और फिर घंटों की मशक्कत के बाद हरे राम नाम के एक अपराधी हमलावर को हिरासत में लिया है और उसके साथियों की ढूंढाई जारी है। यानी हरे राम ने, आप नाम देख रहे हैं कितना प्यारा नाम है, हरे राम ने गोलीबारी करके अपने ही हिंदू भाइयों को मौत की नींद सुला दिया। होली है। इसी तरह से दौसा का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दौसा जिले के लालसोट में लाइब्रेरी में पढ़ रहे हंसराज मीना नाम का जो छात्र है, उसकी हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने गुलाल लगाने से मना कर दिया था।
यह भजन लाल सरकार की कानून व्यवस्था की नाकामियां को दर्शाता है। दोस्तों, हम सब प्रशासन से दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। यह सीसीटीवी फुटेज न होता तो न जाने सच कैसे सामने आता। एक हिंदू ने दूसरे को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि सिर्फ इसने ये कह दिया था कि भाई मुझे रंग यानी ये गुलाल मत लगाओ। तो पूरे साल तो सुअरों की तरह चिंघाड़ रहे थे ये मुसलमानों पर। कई हिंदू संगठन और हिंदू नामी लोग चीख रहे थे, हमारे होली के त्योहार और रंगों से तुम्हें क्या दिक्कत है कटमुल्ला। दिक्कत तो इधर है भाई, और मना करने पे तुम गोली मार देते हो। उफ। तो तमाम प्रशासन के लोगों को ये जो होली के नाम पर जो लोग धमकी दे रहे थे उन सबको एक तरफा गिरफ्तार करना चाहिए। इतना ही नहीं भाई, मुरादाबाद में तो और खतरनाक सीन हुआ। मुरादाबाद में छोटू ठाकुर नाम का एक व्यक्ति आया और अपने दोस्त जो घर के अंदर नहा धोकर फ्रेश हो चुका था, अक्षय गुप्ता, उसको बुलाने लगा। अक्षय गुप्ता ने कहा कि भाई अब रंग वंग मत लगा, मेरा हो गया नहा धो के, अब मैं हो गया फ्रेश, अब नहीं है होली खेलने का मूड मेरा, तू हो गया लेट। छोटू ठाकुर को आ गया गुस्सा। ठाकुर साहब ने निकाली पिस्टल और अपने दोस्त अक्षय को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने गुलाल लगाने से मना कर दिया, रंग लगाने से मना कर दिया। टांग में गोली लग गई है। मुरादाबाद पुलिस ने कहा कि एफआईआर कर ली गई है और कार्यवाही जारी है। देखिए, अबे बजाओ बजाओ बजाओ। अबे कौन सी उसके लग गई? अक्षय के हाँ गोली मार दी। हाँ। अरे बाप रे बाप भाई, अच्छा हुआ, इसीलिए मुसलमान कह रहा था भाई हमें नहीं खेलनी होली, हमें ना खेलनी है, ना हमें खेलनी थी, ना हम आगे खेलेंगे। जो मुसलमान खेल रहा है हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन आधिकारिक तौर पर मुसलमान होली खेलना नहीं चाहता है। हराम हलाल की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ अभी जो तस्वीरें आपने होली की देखी हैं, जो अश्लीलता होली में हुई, जिस तरह की चीज़ें होली में हुई, भाई दूर हैं तो बहुत बढ़िया हैं। गलती से अगर होली के किसी प्रोग्राम में हम चले जाएं तो न जाने हम पर क्या इल्ज़ाम। अच्छा, ये दोगले कितने, आपने इनका दोगलापन चेक किया है? इनके दोगलेपन का लेवल चेक कीजिए। ये दिवाली में कहते हैं मुसलमानों को दूर रखो, ये अपने मेलों में कहते हैं मुसलमानों को दूर रखो, ये दशहरे में कहते हैं मुसलमानों को दूर रखो, अपने हर त्यौहार में ये कहते रहे भाई दूर रहो दूर रहो दूर रहो। और जहां मुसलमानों ने होली पे कह दिया कि रमज़ान कि भाई हमें नहीं खेलनी होली, तो नहीं तुम्हें खेलनी हो। ऐसे कैसे नहीं खेलोगे भाईचारा, कैसे गंगा जमुनी तहजीब कहाँ गई? होली तो खेलनी पड़ेगी, अन्नी तो उस दिन घर में रही हो। अबे कितने दोगले हो तुम। दोगले की और गंदगी की कोई मिसाल पूछे तो इनका नाम लिख दो या इनकी फोटो दिखा दो। गजब बेइज्जती है। हजरात, आपने गौर किया है जो दीन पर, मुसलमान पर, इस्लाम पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछालते आया, अपनी सरकार की ताकत इस्तेमाल करके, अपने शासन प्रशासन का इस्तेमाल करके, भाई सरकार उनकी, प्रशासन उनका, सेना अधिकारी उनका, विदेश मंत्री उनका, रक्षा मंत्री उनका, राष्ट्रपति उनका, प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, सब कुछ उनका और पूरी ताकत उनकी और मीडिया उनका, समाज उनका, सब कुछ उनका। उसके बावजूद एक मुसलमान कह दे हल्के से अल्लाह अकबर, अरे अल्लाह अकबर बोल दिया, अरे अल्लाह अकबर, इनका ईमान ऐसे डोल जाता है। और हमारे सामने, हमारी मस्जिदों के आगे जाकर ये अपने ख़ानदान पूर्वजों का काम करते हैं। यानी इनके पूर्वज हमारे बाप दादाओं के आगे महल के सामने नाचते थे, तो ये भी मस्जिद देखते हैं तो वो कर देते हैं शुरू। लेकिन हमारा ईमान नहीं डोलता, हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है। हमारे लिए हमारा अल्लाह काफ़ी है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हजरात, सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला अल्लाह है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आपको पता है क्या हुआ है? पूरी दुनिया में ये रुस्वा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, कनाडा में
एक और पंडित जी जो पिछले 20 साल से एक ही मंदिर में काम कर रहे थे, हिंदू लड़की के साथ ही उन्होंने अश्लीलता करी, बलात्कार किया और कई तरह के इल्जाम उन पर जब लगे, खुलासा हुआ, तो राजपाल शर्मा नाम के पंडित को उस मंदिर के ऑर्गेनाइजेशन ने लात मारकर निकाल दिया है और कनाडा में बेहतरीन नाम हमारे हिंदुत्व का हो चुका है। हजरात, ये खबर पुरानी है लेकिन इस पर कार्रवाई हुई है और अभी भी इस पे अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में डंका सच में बज रहा है। अब इसके अलावा भाई साहब, इस ट्वीट को आपको याद रखना ही होगा। इसने कहा था, ये गंध सेना है, मोदी जी की गंदी सेना। ऋषि बाघरी नाम का ये कुत्ता लिखता है कि कृपया राह चलते कुत्तों पर रंग ना फेंकें, लेकिन ताज़ा तरीन तस्वीर इसी के सामने आई है। बेचारे ने इतना मना किया लेकिन फिर भी लोगों ने इस कुत्ते के ऊपर रंग फेंक दिया। गजब बेइज्जती है। मुसलमान चींटी मार दे गलती से तो लश्कर नोएडा एक्टिव हो जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में जहां पर नाम हिंदू का हो तो ग्रेटर नोएडा वाले लश्कर नोएडा को मौत आ जाती है। ऑनर किलिंग। हजरात, ग्रेटर नोएडा की नेहा राठौर ने 11 मार्च को अपने बॉयफ्रेंड सूरज सिंह के साथ शादी करी गाजियाबाद के मंदिर में जाकर। 24 घंटे के बाद ही लड़की के पिता भानु राठौर और भाई हिमांशु ने अपनी बेटी यानी अपनी बहन यानी बाप बेटे ने मिलकर अपने घर की बेटी को कत्ल कर दिया और फिर इतना ही नहीं, लाश को जला दिया। पिता पुत्र की तस्वीर आप देख रहे हैं जो गिरफ्तार है। हजरात, इस्लाम पे कहा जाता है कि लड़कियों का ये किया जाता है, लड़कियों को ऐसा कर दिया जाता है, लड़कियों को दबाया जाता है। यहाँ तो एक हिंदू लड़की ने हिंदू ही लड़के से शादी की थी भाई। लेकिन दोस्तों, ये खबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मुसलमान कोई एंगल नहीं है, वरना सूटकेस, फ्रिज, ये वो सब। तो ये अंधभक्तों की ज़िंदगी है। ये अपनी फैलाई हुई नफ़रत में इंशाअल्लाह खुद जलील होंगे, खुद रुसवा होंगे, खुद मरेंगे, खुद घिसेंगे, खुद मरे तो थे ना। ये देखिए कितने कुंभ में मर गए, पता चला आज तक आंकड़ा नहीं पता चला। दिल्ली में रेलवे स्टेशन में भगदड़ में कितने बेचारे मर गए, आज तक आंकड़े पता चले, एक्चुअल नहीं पता चला। कोरोना में कितने मारे गए, आज तक असली आंकड़े आए सामने। नदी में बह बह कर ये किनारे पर आ गए थे, तस्वीर में नहीं लगा रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ। लिहाजा दोस्तों, बस सब्र करते रहिए और अल्लाह से अमन और शांति की दुआ करते रहिए। अपने परिवार का ध्यान रखिए और ख़ासकर ईद आ रही है तो ईद पर शॉपिंग सिर्फ मुसलमानों की दुकान से ही करिए, क्योंकि उन्होंने हमारा बाइकआउट कर दिया है। तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं कि वो हमारे मुंह पर थूकें और हम चाटने पहुंच जाएं। रिपोर्ट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।